अदृश्य मित्र। स्थान हिमालय के पास एक पहाड़ी गांव धरमगर्रा। नीलम की उम्र 13 साल थी जब उसे शहर छोड़कर अपने दादी दादा के पास धर्मगराज आना पड़ा। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और अब उसके जीवन में केवल यादें और सन्नाटा रह गया था। धर्मगर्श एक शांत हरियाली से भरा हुआ गांव था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। लेकिन नीलम को यहाँ का सन्नाटा और अकेलापन काटने को दौड़ता था। गांव से थोड़ी दूर एक झील थी जिसे शांत झील कहा जाता था। वहां जाने से लोग डरते थे, कहते थे वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन नीलम को वहां शांति मिलती थी। एक दिन जब वह वहां बैठी किताब पढ़ रही थी तो हवा एकदम से रुक गई और पानी की सतह पर जैसे कोई हलचल हुई हो। किताब का पन्ना अपने आप पलट गया। हवा तो है नहीं। फिर नीलम ने खुद से कहा। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ने लगीं। झील के पास उसकी किताब कोई पढ़ता, उसका थैला कोई उठा देता, लेकिन कोई नजर नहीं आता। नीलम को डर लगने की बजाय जिज्ञासा होने लगी। फिर एक दिन उसने कहा, अगर तुम हो तो मुझे दिखो, या कम से कम अपना नाम बताओ। एक पत्थर पर कुछ शब्द खुद गए, आरव। अगले कई दिनों तक नीलम रोज झील पर जाती और आरव से बातें करती। वह उसके सवालों के जवाब पत्थरों, पत्तियों या पानी की लहरों से देता। एक दिन गांव की एक बूढ़ी महिला गौरी दादी ने नीलम को बताया, सालों पहले एक बच्चा झील में डूब गया था। उसका नाम आरव था। तभी से वह आत्मा बनकर झील के पास भटकता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बहुत अकेला है। नीलम अब समझ चुकी थी कि आरव कौन है, लेकिन वह चाहती थी कि आरव को शांति मिले। नीलम ने एक पुरानी किताब में पढ़ा कि आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका कोई अधूरा काम पूरा करना होता है। तुम्हारा अधूरा सपना क्या था, आरव? उसने पूछा। पानी की सतह पर शब्द उभरे। मैंने कभी स्कूल पूरा नहीं किया। मैं पढ़ना चाहता था। नीलम ने वादा किया, मैं तुम्हारी किताबें पढ़ूंगी, तुम्हारे लिए। तुम्हारे नाम से हर साल यहां एक छोटा पुस्तकालय शुरू करूंगी। एक दिन जब नीलम झील पर पहुंची तो उसे लगा जैसे हवा में मिठास है। पानी की सतह शांत थी, लेकिन उस पर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। आरव, उसने पुकारा। एक अंतिम बार पानी की सतह पर लिखा आया, धन्यवाद नीलम, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद झील पर फिर कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन हर साल नीलम आरव के नाम से आरव पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाती है।